बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेली इनकम रिपोर्ट बनाना बताऊंगा कि डेली इनकम रिपोर्ट एक्सेल पे कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट डेली इनकम। तो कैलकुलेट डेली इनकम रिपोर्ट, उसका जो यहाँ पर जो मैटर होगा, जो डाटा होगा, वो हम यहाँ पर कैसे तैयार करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम हमेशा जो भी यहाँ पर डाटा बनाते हैं तो वो आपको समझाने के लिए होता है कि इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसकी जगह आपका जो भी अपना रिकॉर्ड होता है आप उस रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं और ठीक उसी तरीके से आप उसी कंडीशन को और उसी फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और वो फार्मूला आपके शीट के ऊपर प्रॉपरली वर्क करेगा। तो यहाँ पर भी हम कुछ इस तरीके से एक सैंपल बना लेते हैं अपने डेटा को। तो यहाँ जैसा मैं पहला कॉलम जो है उसका नेम राइट कर लेता हूँ, जो हमारे नेम्स होंगे एम्प्लॉयज़ के। उसके बाद फिर मैं यहाँ राइट करता हूँ प्रोडक्ट, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो आपने यहाँ पर राइट कर लेनी है। और उसके बाद अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई मॉडल है, यानी कि मॉडल के हिसाब से प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो आप मॉडल का भी कॉलम बना लेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद नीचे जो आपने जो राइट करना है वो होंगे आपके डेज होंगे, जैसे आपने मंडे, ट्यूसडे। तो अगर आपको वीकली बनानी है वीकली बना सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर डेली बना रहे हैं तो हम यहाँ पर डेज के नेम यहाँ पर राइट करेंगे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे यहाँ मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि संडे को हम यहाँ पर हॉलीडे के हिसाब से यहाँ पर छोड़ देंगे कॉलम को। तो मंडे टू सैटरडे आपने यहाँ पर राइट करना है। फिर इसके बाद जो लास्ट में जो आप यहाँ पर बनाएंगे वो आपका आ जाएगा यहाँ पर टोटल आ जाएगा। अब टोटल आ जाएगा यहाँ पर। अब आपके पास नीचे है नेम, तो नेम के अंदर आपने यहाँ पर सबसे पहले अपने जितने भी एम्प्लॉयर्स होंगे या वर्कर्स होंगे तो उनके यहाँ पर आपने नेम्स जो है वो यहाँ पर राइट करने होंगे यहाँ पर। तो पहला नेम जो है वो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, एजाज नेम राइट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नेम जो होगा वो यहाँ पर इमरान। तो नेम की जो कैटेगरी है ये आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जिस तरह आपके नेम्स आपको यहाँ पर राइट करने हैं। तो यहाँ मैं फ़िलहाल कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो नेम होगा मेरा, और फिलहाल मैं इतने ही नेम यहाँ पर राइट कर लेता हूँ। अब प्रोडक्ट सैंपल के लिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट ए राइट कर ली, प्रोडक्ट बी हो जाएगी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, ई, एफ और लास्ट जो मेरी प्रोडक्ट की जी होगी। मॉडल की सीरीज़ जो मॉडल नंबर होगा तो ए, और यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ 11। तो इसको यहाँ से मैं ड्रैग कर लूँगा इस तरीके से, तो ये मॉडल अपने हिसाब से यहाँ पर ड्रैग हो जाएंगे। अब यहाँ मेरे पास है सेल्स, तो यानी कि हम ये देखेंगे कि हमारा जो भी एम्प्लॉयर है उसकी प्रोडक्ट और उसकी जो सीरीज़ होगी मॉडल की, तो वो उसकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग होगी डे बाय डे, तो उसका यहाँ पर हम अमाउंट ऐड करेंगे, यानी कि मंडे को सेल कितनी हो रही है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, और कंप्लीट वीकली उसका टोटल कितना आ रहा है। तो सैंपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स ऐड किए हैं जो यहाँ मैंने पहले से लिखे हुए हैं। तो नंबर्स जो होंगे सेम आपको ये राइट करना है, राइट कर लें। आपको अपने हिसाब से लिखने तो लिख सकते हैं। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। इस तरीके से नंबर्स मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपने जो टेबल को कवर कर लेते हैं बॉर्डर्स में और इस पर हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं और जो कलर फाइनलाइज कर देते हैं इसके अंदर हम यहाँ पर ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो कलर्स अगर आप चेंज करना है तो आप इस तरीके से कलर्स चेंज कर सकते हैं। अगर आपको शार्प ऑरेंज चाहिए इस तरीके से तो आप रखना चाहे कर सकते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो है इन कॉलम्स को हम यहाँ पर मर्ज करके नेम दे देते हैं यहाँ पर डेज़, यानी कि ये आपके तकरीबन जो है वो डेज़ हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसका कलर्स, इसको कर देंगे बोल्ड, साइज इंक्रीज कर देंगे। अब हम निकालते हैं टोटल। तो टोटल निकालेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे सम का फार्मूला। उसके बाद जितने भी आपके डेज होंगे तो वो तमाम डेज को आपने सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से। ब्रैकेट आप क्लोज करके आपने यहाँ करना इंटर। तो इंटर करेंगे तो ये आपके पास फर्स्ट एम्प्लॉय का टोटल आ चुका है वीकली। तो डेली आपके पास इनकम यहाँ पर शो हो रही है कि डेली क्या इनकम होगी और टोटली क्या हो रहा है। तो उसके बाद हम इसको कर देंगे ड्रैग। अब ड्रैग करने के बाद देखें यहाँ पर हमारे पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ का टोटल आ रहा है कि किसने वीकली कितनी इनकम यहाँ पर यानी कि किसने एम्प्लॉय ने कितनी वीकली इनकम गेन की है। तो यहाँ पर जो डेली वीक जो इनकम होगी वो हमारे पास यहाँ शो हो रही है कि डेली इनकम के हिसाब से कितनी इनकम आ रही है।
अब यहाँ हम कुछ इस तरीके से इंटरेस्टिंग वर्क करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए जो है वो मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ कॉलम। तो ये कॉलम वाली हेडिंग्स मैं यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ, तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। रॉस हम इसी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद इसको हम बॉर्डर दे देंगे, और एक दोबारा हम फॉर्मेट कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम जो राइट करेंगे वो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का भी हमने एक कॉलम ऐड कर लिया, यानी कि इस तरीके से सेल बना लिया। अब यहाँ मैंने कॉलम और रॉज मैंने यहाँ पर क्यों ऐड किए हैं, तो कॉलम रॉज मैंने इसलिए ऐड किए, तो पहले मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट चेक करना बताता हूँ कि रिपोर्ट को हम चेक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ऑफसेट फार्मूला। तो ऑफसेट फार्मूला क्या काम करता है, इसकी प्रीवियस वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैंने वहाँ पर डिटेल में समझाया है। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से हमारी वीडियो को ऑफसेट में जाके सर्च कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ से हमारे चैनल में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सर्च का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑफसेट, तो वो आपको शो करवा देगा जितनी क्लासेस होंगी हमारी ऑफसेट की डिटेल में। तो वो आप वहाँ से उन लाजमी देखें, ताकि आपके पास जो ऑफसेट का जो फार्मूला है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ हम लगाते हैं फार्मूला इक्वल ऑफसेट। ऑफसेट का फार्मूला यूज़ करूँगा, तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ नेम की हेडिंग्स। तो ये मेरा रेफरेंस होगा, और याद रखिएगा जो ऑफसेट फार्मूला वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं लगाता हूँ कॉमा। अब मुझसे रॉ पूछ रहा है कि रॉ कौन सी देखनी है, तो जैसे मैं रॉ नंबर डालता हूँ 0 1 2 3 4, तो मैं 4 डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद कॉमा, और कॉलम नंबर पूछ रहा है यहाँ पर रॉ पहले पूछ रही रॉ नंबर, यानी कि ये वाली रॉ मैंने यहाँ पर कॉलम गिन लिया, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी दानिश का रिकॉर्ड हम देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद कॉलम कौन से कॉलम में, यानी 0 1 2 3 4 5, यानी कि वेडनेसडे का हमने देखना है कि वेडनेसडे को कितनी सेल हुई है। ये हमने 5 लगाया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखें जैसे ही यहाँ पर ये दानिश वाले कॉलम में जाएगा और फौरन से ये आगे वेडनेसडे में चला जाएगा, यानी कि बता रहा हमें कितनी सेल हुई है वेडनेसडे वाले 160 की। तो यहाँ हमें क्या होगा कि अगर हमें मल्टीपल्स अगर किसी और का रिकॉर्ड चेक करना हो, तो मैं बार बार यहाँ फार्मूले के अंदर एडिटिंग करूँगा कि अब मुझे रॉ यानी कि दानिश 4 था, तो मैंने यहाँ 5 नंबर पे कौन है, सलमान, तो मैं यहाँ मुझे 5 लिखना पड़ेगा, और डेज देखने पड़ेंगे। फ्राइडे का देखना है तो फ्राइडे कॉलम कौन सा है, 2 है 6 है 8 है 9 है 10 है, तो वो मुझे यहाँ पर राइट करना पड़ेगा बार बार। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मैं करता हूँ इसको डिलीट। तो यहाँ मैंने इसलिए कॉलम रॉ बनाया था ताकि हम कॉलम रॉ को एक बार यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन को यूज़ करते हैं और डाटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैंने इस सेल को सेलेक्ट रखा है, क्योंकि जिस पे डाटा वैलिडेशन अप्लाई होगी तो वहाँ पर आपने पहले से सेल को सेलेक्ट रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर चले जाना है लिस्ट में, और यहाँ आपने राइट करने नंबर्स जितने आपको बनानी सीरीज उतने राइट कर लें। जैसे मैंने 1 लिखा, कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा, तो इस तरीके से आपने जितनी आपको सीरीज रखनी है, यानी कि आपके जितने कॉलम्स होंगे जितनी रॉज होंगी आपने उतने ही कॉलम रॉज के लिए बना लेना है। तो देख लें पहले आपके पास कॉलम कितने, यहाँ पर आप चेक कर लें। तो मैंने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको 10 रखने हैं या 9 रखने हैं, क्योंकि आपकी सैटरडे तक सेलिंग है, टोटल आपको ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर टोटल भी दिखाना चाहे वो भी दिखा सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको करते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके पास सीरीज बन के आ चुकी है। तो इसी तरीके से हम चले आएंगे रॉ के लिए। तो रॉ के लिए भी हम यही काम करेंगे, यहाँ पर लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4, तो कॉमा के बाद हम इस तरीके से वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पर रॉ वाइज भी आपके पास सीरीज बन चुकी है। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, अब फॉर्मूले को दोबारा अप्लाई करेंगे, इक्वल लगाएंगे यहाँ पर और ऑफसेट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो रेफरेंस के लिए आपके पास यही सेल रहेगा नेम वाला। उसके बाद आपने लगाना है यहाँ पर कॉमा। अब आपसे बोल रहा है रॉज, तो रॉज में आपने सेलेक्ट करना है रॉज वाला सेल, क्योंकि यहाँ पर आपने काउंटिंग राइट की थी। कॉमा लगाएंगे। अब आपसे बोल रहा है यहाँ पर कॉलम्स, तो आपने यहाँ पर कॉलम वाले सेल को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप करेंगे इंटर। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो अभी यहाँ पर कुछ राइट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जीरो का मतलब यानी आपकी जो रेफरेंस है वही शो कर रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पर राइट के कॉलम, तो कॉलम हम चेक करेंगे 0 1 2 3 4 कि मुझे यहाँ पर ट्यूसडे का रिकॉर्ड देखना है। तो ट्यूसडे आपका जो कॉलम है वो कॉलम नंबर आपका 4 है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्यूसडे आ चुका है। अब यहाँ पर आपके पास है रॉ, तो रॉ के लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, अब रॉ में देखिए हम 0 1 2, अब आपको इमरान का रिकॉर्ड देखना है तो ये रॉ नंबर आपकी 2 है, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया 2। तो देखें इमरान सेकंड रॉ में चला गया और 4 कॉलम 0 1 2 3 4, तो देखें आंसर क्या 90। तो बिल्कुल हमें मालूम हो चुका है कि इसकी सेल कितनी हो रही है, 90 की हो रही है। अब जैसे ही हम यहाँ पर चेंज करेंगे 5 रॉ, तो 5 रॉ के लिहाज से हमें बता देगा 0 1 2 3 4 5 सलमान है, तो सलमान का कॉलम है कॉलम नंबर 4 0 1 2 3 4, तो इसने हमें बता दिया 500। तो इससे हमें क्या होगा कि बार बार हमें फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे मैं यहाँ पर रॉ वाइज कॉलम वाइज चेंज करूँगा तो मुझे इसकी रिपोर्ट बताता रहेगा कि डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट डेली इनकम है वो किस एम्प्लॉय से कितनी आ रही है। अब टोटल निकालते हैं, तो टोटल के लिए हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, तो मैं इसी फॉर्मेट को यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर राइट करता हूँ टोटल। तो टोटल मैंने यहाँ पर राइट कर लिया और इसके बाद जो है इसको हम दे देंगे फॉर्मेट। तो फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल सम लगा लेंगे फॉर्मूला और यहाँ पर हम टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब देखें यहाँ हमारे पास टोटल आ चुका है कि टोटल हमारे पास कितनी सेल हो रही है, इतनी सेल हो चुकी है टोटल फाइनल यानी तमाम एम्प्लॉयज़ की। अब इसके अंदर एक काम हम और कर सकते हैं कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ की एडिशन करते हैं अपने टेबल के अंदर और मज़ीद एम्प्लॉयज़ में ऐड होते हैं तो क्या होगा, तो हमारा जो टोटल वाला जो कॉलम होगा ये वर्किंग नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, तो हम क्या काम करते हैं अपने टेबल को सेलेक्ट करके इसको हम कर देंगे फॉर्मेट टेबल के अंदर कन्वर्ट, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो टेबल होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो यहाँ कोई भी मैं एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ ओके। तो देखें इस तरीके से जो आपकी रिपोर्ट है जो टेबल है वो इस तरीके से आ जाएगी। अब देखें फाइनलाइजेशन जो आपका टोटल है वो इतना आ रहा है कि 8130। अगर मैं यहाँ पर कोई भी रॉ ऐड कर लेता हूँ, जैसे नेम ऐड कर लूँगा, प्रोडक्ट सीरीज और जो भी हमारी डेली प्रोडक्ट होगी, तो उसके लिहाज से ऑटोमेटिकली यानी कि क्या होगा ये ऐड होता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ ये 4 नंबर्स, इनको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर मैं राइट करूँगा और राइट क्लिक करके मैं चले जाता हूँ पेज स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर दूँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए ओके करने के बाद यहाँ पर अब देखिए एडिशन हो चुकी है 9330। तो ये हम जब भी आप कोई भी न्यू एडिशन करेंगे तो टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। कैसे देखें 9330 है, अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ मैनुअली लिख देता हूँ 20, तो देखिए 350 हो जाएगा। तो जैसे अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर 50 मजीद ऐड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 9400 हो जाएगा। मैंने 50 ऐड किया मजीद तो देखिए 9400 हो जाएगा। तो इससे अब जितनी हमारी एंट्री ऐड होती जाएंगी तो आपका जो टोटल होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता चला जाएगा। तो सीरीज़ को भी हम अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार आप सीरीज़ को राइट कर लें 50 तक 100 तक, एक बार आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। राइट कर लेंगे आप स्टार्टिंग में तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर इन सीरीज़ को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने पहले से 1 से लेकर 50 तक 80 तक 100 तक पहले से राइट की होगी। आप जो भी रॉ वाइज कॉलम वाइज चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको डेली की जो रिपोर्ट होगी वो आपको यहाँ पर शो करता जाएगा। तो ये हमारी आज की डेली इनकम शीट थी कि हमने कैसे डेली इनकम शीट बनाई है एक्सेल के अंदर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।